अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक हो? GK70 के जो फेंडर हैं वो पुटीन हो गए, इनकी कटाइयाँ करनी है भाईजान। ये देखिए हम लोगों ने इसको पूरा रगड़ के, हमने क्या उस्ताद चमकन लगा हुआ है स्पून से इसको उतारने में, पेंट उतारा है, नीचे से ये चीज़ निकली है। रोला आई है हमारे पास कंप्लीट डिटेलिंग के लिए। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी है, जिसको कहते हैं ना इंतहा की गंदी। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। मौसम तो बड़ा खूबसूरत है भाई आज का, बस अच्छा रहे लोगों के लिए। मुझे ना गाड़ी निकालने के लिए इतनी टेढ़ी करनी पड़ती है, देखो बिल्कुल साथ, दरवाजे के बिल्कुल साथ करके मैं निकाल रहा हूँ। और जबकि एयर सस्पेंशन लगी हुई है बॉस, फिर भी एडी मेहनत करनी पैंदी, टेढ़ी करके कटो। और आगे से आवाज़ देखो कहाँ पे पहुँच गई है, 148। फिर भी हल्की फुल्की सी टच हो ही जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों, कैसी हैं आप सब? ओ सॉरी, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हैं, फिट टाइम मज़े में? अच्छा जी, मैंने कहा था एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग डालूंगा ये वो। भाई मुझे ना बड़ा ज़्यादा बुखार हो गया था, 103.25 इतना जा रहा था बुखार मेरा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन गले में भी इन्फेक्शन है, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू किया। वीकनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, अलबत्ता मेरी शक्ल से तो नहीं लगता कि मुझे वीकनेस है, लेकिन हाँ हो गई है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से मैं बड़ा तंग था, इस वजह से मैंने ब्लॉग्स शूट भी नहीं किए। एक आधा ब्लॉग छोटा मोटा मेरे ख्याल से बनाया, वो नीज़मो रिम जो थे हमारे, उनको हमने पेंट शेंट किया था, तो आप लोग वो देखो, ठीक है? फिर आगे की बात करते हैं, तो उतनी देर मैं ज़रा शॉप पे पहुंचूँ। अच्छा जी, तो ये आपके सामने एक रिम पड़ा हुआ है। ये रिम कौन सा? ये है नीस्मो, लेकिन ये नीस्मो वो वाला नीस्मो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, रियल नीस्मो है। इसमें ये 18 इंच का रिम है, 18 इंच का ही साथ टायर है। काफ़ी दिनों से हमारे पास ये रिम पड़े हुए थे और ये बड़ी रफ़ कंडीशन में हुए हैं, तो हमने सोचा इनको पेंट कर लिया जाए, खूबसूरत बना लिया जाए और फिर इसको रखा जाए, ठीक है? ज़रा शो पीस अच्छा बन जाएगा हमारे पास, ठीक हो गया। इसको आज हम लोग तैयार करने जा रहे हैं। तैयार कैसे करने जा रहे हैं? प्रॉपर तरीके के साथ। ये नहीं कि बस ऊपर स्प्रे पेंट मार के क्लियर करना है। ये हमारे पेंटर भाई जो हैं उन्होंने काम शुरू किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? ये जो पहले है वो मेरे ख्याल से नीचे से क्रोम था, ठीक है, और इन्होंने ऊपर से ये पेंट शेंट करा के इसकी मत मार दी हुई है। काम शुरू है, इसको हम लोगों ने सिल्वर पेंट करना है, ठीक है? सिल्वर पेंट ही इस पर सूट करना है। पहले भी नीचे से निकल रहा है, देखो क्या निकल रहा है, ठीक है? तो जिसने भी पेंट कराया उसने बेवकूफ़ी की थी, मैं तो सीधी सीधी बात करूँगा। तो अब हम लोग इसको दोबारा से सिल्वर करते हैं, अच्छे से करते फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये पेंट किए हैं जी रिम सिल्वर कलर के अंदर। ये वैसे नॉर्मली भी सिल्वर आते हैं, लेकिन इसमें होता है साइडों पे कड़ा जो होता है ना, ये वाला, ये सारा क्रोम होता है, ठीक है? ये स्टैगर्ड सेटअप है, 8.5 है, 9.5 दे देगा, ठीक है, 18 में। और ये अब सेल कर रहे हैं हम लोग। अगर किसी को लेने हो तो आपके सामने इनकी कंडीशन है, बिल्कुल ओके है। टायर भी इसके बिल्कुल ओके हैं, ठीक है? ब्रांड न्यू टायर थे, 2024 के हैं ये टायर, बिल्कुल फ्रेश टायर हैं ये वाले, ठीक हो गया। अगर किसी को बाय करना है तो इंस्टाग्राम पे मैंने इसका पोस्ट लगाई हुई है, वहाँ पे आके आप मुझसे बात कर सकते हो। बाकी KE70 जो है उसका भी मैं दिखाता हूँ क्या सीन है। ये जी KE70 के जो फेंडर हैं वो पुटीन हो गए, ठीक है? बस इनकी कटाइयाँ करनी है खूबसूरत करके। इसको हम लोग जो आगे पेंट वगैरह के बारे में सोचा हुआ वो सारा कुछ करेंगे, ठीक है? उस साइड पे हमारे शान भी लगे हुए हैं अभी, और इस साइड का जो है ये कर चुका है। अगले फेंडर अभी ऐसे के ऐसे ही पड़े हुए हैं जैसे ये पड़ा हुआ है, ऐसे एक फेंडर भी पड़े हुए हैं, उसका भी थोड़ा सा काम भी करना है। इसकी यहाँ से भी कटिंग होनी है साइड की, तो फिर उसके बाद इसको पुटीन करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसलिए बड़ा ईजी होकर बातें कर रहा हूँ, ठीक होगा। और ये मेहरान है जिसका ये साइड पूरी लगी हुई थी, बम्पर टूटा हुआ था, मैं आया नहीं था इन दिनों, तो इन्होंने ये पेंट शेंट करके क्लियर कर दिया हुआ है। और इसको हम लोग हैवी बाइक बनाने लगे हैं कुछ दिनों में। और एक चीज़ तो मैं आप लोगों को दिखाना ही भूल गया था कि मैंने अपनी गाड़ी के साथ हरकत क्या की है। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं डॉक्टर के पास से होके वापस आया हूँ, ठीक है? तो सामने अपने घर के दीवार में मैंने ना गाड़ी ड्राम करके मारी थी, ठीक हो गया।
सो ये बम्पर निकल गया था इस तरह से, ठीक है। और ये लाइट थोड़ी सी यहाँ से ना आगे आ गई थी, तो अभी हमारे मुनव्वर भाई जो हमारे डेंटर हैं उसने इसको लाइट शाइट को ओके कर दिया। बस अब ये बम्पर वगैरह फिट करेगा। अल्लाह का शुक्र है कोई मेन मसला नहीं हुआ, कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई कि कोई नुकसान ज़्यादा हुआ। बस ये हल्का फुल्का सा हुआ था, तो वो शुक्र अल्लाह का के बचत हो गई है। पता नहीं नज़र लगी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन इन दिनों में सारा कुछ ना थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो गया, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा। तो भाई का साथ नहीं छोड़ना आप लोगों ने, ठीक हो गया। बाकी दुआ करना है कि यार जो टेंशनें बन रही हैं, जो मुसीबतें आ रही हैं, वो सारी आपके भाई के सिर से उतर जाएं। अच्छा जी, तो ये हमारे मुनव्वर भाई ने इसको ठीक कर दिया फिर से, लेकिन ये लाइट थोड़ी सी बाहर निकली यहाँ से। लेकिन हमने एक और चीज़ सोची है। वो क्या चीज़ सोची है कि इसका जो ओरिजिनल बम्पर घर में आपने देखा होगा पीछे एक बक्से के ऊपर पड़ा रहता है, वो इसको लगाते हैं वापस, ठीक है। ये बम्पर का वेट बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इस पर इतनी दफ़ा पुटीनें लग चुकी ही हैं कि पुटीनें अब यहाँ से ये देख रहे हो ये फूलने लग गई हैं, नज़र आ रही है ये पुटीन फूली हुई है। इसकी हम एक दफ़ा ना पुटीनें उतारेंगे, इसको दोबारा से इसकी कटिंग शटिंग पूरी बराबर करेंगे और दोबारा से इसको पेंट करेंगे, ठीक हो गया। तो कल इंशाल्लाह इसका हम लोग ये काम करेंगे। और अच्छा जी, तो आपने देखा है नीज़मो जो हैं वो पेंट हो चुके हैं सिल्वर कलर के अंदर, खूबसूरत लग रहे थे। और अभी जो है मैं शॉप पे पहुंचा हूँ, खैर पहुंचे हुए तो बहुत टाइम हो गया, अभी तो 12 बज गए हैं, ठीक है। बीच में ज़रा बिज़ी हो गए थे अचानक ही आते साथ ही, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मसरूफ़ रखता है हमें। तो अभी जो है काम चल रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास अब एक करोला आई हुई है, मैं दिखाता हूँ आप लोग। करोला आई है हमारे पास कंप्लीट डिटेलिंग के लिए। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा गंदी है, जिसको कहते हैं ना इंतहा की गंदी, वो इसकी कंडीशन है, ठीक है। इसका आप ये हालात देख रहे हो सारे, ये देखो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस हालात में सारी गाड़ी है, ठीक है। जिनकी गाड़ी है उन्होंने गाड़ी बाहर ही खड़ी की हुई थी, तो इस वजह से इस हालत में चली गई हुई है गाड़ी। ये अंदर से इंटीरियर देखें, इसका बेज कलर ब्राउन हो चुका हुआ है। अभी हमारे ये नवीद भाई जो कि आधे बीमार हैं, इन्होंने इसको करना है, अल्लाह खैर ही करे, ठीक है। हमारे तकरीबन सब बॉयज़ को इस टाइम बुखार चढ़ा हुआ है। ये हालात है सारे इस गाड़ी के। बाकी ये निज़्मो जो पेंट हुआ था अभी तक माशाल्लाह से खूबसूरत, किसी ने ख़रीदना है इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दो। और ये जो गाड़ी है KE70, इस साइड वाले की ज़रा शेप ख़राब थी, तो वो भी हमारे डेंटर भाई में वो इसको सेट करने लगे। उसके बाद इसको पुटीन करके इसको भी पेंट करना है, और ये फिर गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और उधर जो है करोला लगी हुई है, जिसके गेयर ऑयल वगैरह चेंज करना था, तो उसका काम चल रहा है। आज हमारा असल फोकस है ये, इसको हमने बिल्कुल क्लीन करके निकालना है। यार एक चीज़ तो दिखाना मैं आप लोग को भूल ही गया, वो है ये जो मेरे सामने पड़ा हुआ ना बैग, ये मुझे ना इन्होंने ज़िशान भाई ने और हमारे एक रज़ाक भाई हैं, उन्होंने गिफ्ट किया है मेरी बर्थडे पे, ठीक है। मुझे एक चीज़ की बड़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉप पे बड़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ही ज़रूरत थी इसकी, तो वो उन्होंने मुझे ला कर दिया है। काफ़ी बहुत एक्सपेंसिव है ये, ठीक है। वॉच वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है जी शॉप पे रखने के लिए, ये स्कैनर है, बिल्कुल ब्रांड न्यू ला कर दिया था। ये इसका बॉक्स पड़ा हुआ है, अब हर टाइम इस बॉक्स के अंदर तो नहीं रख सकते, लेकिन ये स्कैनर उन्होंने मुझे ला कर दिया है। इसके अंदर हर गाड़ी, यहाँ तक के हैवल वगैरह भी इसके अंदर आप स्कैन कर सकते हैं, उसको कैलिब्रेशन कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज़ मुझे ला कर दिया है, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये सस्ता नहीं है, ये 1 लाख से ऊपर ही है, ठीक है। इसमें यहाँ पे बैक पे प्रिंटर लग जाता है कि अगर आपने किसी को कोड प्रिंट करके देने हैं तो वो भी निकल आते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये। इसके अंदर इसका वो स्कैनर लगा हुआ है, ठीक है। सो थैंक यू ज़िशान एंड रज़ाक भाई, आप लोगों ने ये गिफ्ट दिया है मेरे को, बड़ा अच्छा, ठीक है। यकीन करो ज़िंदगी सुखी होगी, वरना पहले मुझे ना बाहर से जाके किसी न किसी को बुला के स्कैनर लगवाना पड़ता था, स्कैन करवाने के लिए गाड़ी को, कि उसकी कैलिब्रेशन करनी पड़ती थी। ट्यूनिंग भी करो ना गाड़ी की, करोला होगी, सिटी होगी, इनकी ट्यूनिंग भी करो तो आपका स्कैनर लगाना ही पड़ता है। तो इसके अंदर अब ये मुझे सुकून हो गया भाई, फ़ौरन लगाओ, ठीक है। इसमें मैं गेयर वगैरह की CVT की कैलिब्रेशन भी हो जाती है, बड़ा सुकून हो गया यार इसके साथ। अच्छा जी, तो आप लोगों ने सुबह देखा था, ये हमारे पास ये गाड़ी आई थी डिटेलिंग होने के लिए। सुबह वाली कंडीशन भी आपको मैं दिखाई थी, और अभी वाली भी दिखाता हूँ जिस कंडीशन में गाड़ी थी। इसका इंटीरियर भी आप लोगों ने देखा था कि किस हालत में था, और अब देखें एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में आ चुका है। ये दरवाज़ा चेक करें, यहाँ पे मैंने आपको मैल दिखाई थी, वो देखें क्लियर एकदम, ठीक है। ये सीटें इसकी बेज से ब्राउन हो चुकी थी,
वो भी क्लियर होगी माशाल्लाह से। गाड़ी माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत निकल आई है, ठीक है। अब इसको करते करते दूसरी एक गाड़ी आ गई हमारे पास, रिबॉन, ठीक है, जिसकी सीटें सूटें हमने सारा कुछ खोल दिया हुआ है, बस अब उसकी डिटेलिंग शुरू करनी है, वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे उसका काम। ये खड़ी है, ये भी सेम उसी हालत में गंदी सी, आपको पता है पिछले दिनों बारिशें होती रही जिसकी वजह से लोगों ने गाड़ियाँ वॉश ही नहीं कर रही, गंदी ही इस्तेमाल करते रहे हैं। ये तो टूर से भी गाड़ी होके आई है, ठीक है। गाड़ी माशाल्लाह से बहुत अच्छी गाड़ी है ये, लेकिन इंशाल्लाह जब डिटेल होकर निकलेगी और खूबसूरत हो जाएगी। इसका हमने कारपेट वगैरह निकाल दिया हुआ है सारा, ठीक है। सीटें वगैरह खुल चुकी नहीं है, कारपेट हमने वॉश करके रख दिया क्योंकि कारपेट सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। बाकी गाड़ी इंशाल्लाह हम लोग सुबह करेंगे, ठीक हो गया। और ये आपके भाई की माशाल्लाह सिल्वर राडो, जो कि सिर्फ कपड़ा मारने से साफ़ होकर चिकनी हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आप लोग ये वीडियो को सही से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।